की, और जब छुआ उसको जा करके तो पाया कि अग्नि उष्ण है, तो भरोसा हो गया। अब पहले वाला कैसा था और बाद वाला कैसा है? पहले वाला प्रवृत्ति करवाने वाला है। ध्यान रखना, श्रद्धा ही प्रवृत्ति कराती है। अगर श्रद्धा न हो तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हम रास्ता नहीं जानते, भूल गए, और उस समय हमने किसी से पूछा कि अमुक जगह जाना है, किधर से जाएं, और वो रास्ता बताता है, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं है। चलेंगे? नहीं चलेंगे, एक कदम नहीं चल सकते। कब चलेंगे? जब उसकी बात में श्रद्धा होगी। यह जो श्रद्धा है, केवल इसी से व्यक्ति गति करता है, प्रगति करता है। गति में प्र लगाने से प्रगति बोलते हैं। श्रद्धा रहित दीन है वो, क्योंकि उसकी गति शून्य है। लोग कहते हैं गणित जो है 100% साइंस है, उसमें पहले ही आता है मान लिया कि। मैंने कहा, ये पहले ही मान क्यों लेते हो तुम? मैं तो नहीं मानूंगा। मान लिया कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं कि तुम्हारे पास? दिखाओ मुझे। तब तो हो चुका हो, कहेंगे तुम जाओ भैया, तुम क्लास से बाहर जाओ। यह श्रद्धा जो साधन में प्रवृत्ति कराती है, यह श्रद्धा जो हमसे साधना करवाती है, साधना को आधार देती है, वो 5वें नंबर पे है। और साधना के बाद जो अनुभूति होती है, उसके बाद नारायण, जब कहीं शंका के लिए अवकाश ही नहीं रहता, वो 9वां है। मम भरोस ही हरस नदीना। हमारे भक्त लोग, ज्ञानी लोग इसके अलग अलग अर्थ करते हैं। पहली पकड़ साधक की ओर से होती है। साधक परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका प्रेम, उसकी कृपा है ना, उसका ध्यान हमारी ओर आवे, ऐसा हम घंटी वंटी बजा करके, है ना, मंदिर में जाते हैं तो घंटी मारते हैं ना, वो इसीलिए मारते हैं कि जरा देखो यार मैं आ गया। ये है, ये पहला है। तो पहली साधक जब पकड़ने की कोशिश करता है, वो मम विश्वास, वो विश्वास वाली बात। और जब भगवान भरोसा देता है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः, वो कहता है मैं बोलता हूं ना। जब ईश्वर भरोसा देता है, ईश्वर पकड़ता है। कौन सी भक्ति बोलते हैं इसको? मार्जारी भक्ति संप्रदाय में इसको मार्जारी भक्ति। बिल्ली है ना, अपने बच्चे को मुंह में दबा के ले जाती है, बच्चा नहीं पकड़ता। और मरकटी भक्ति होती है जिसमें बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। तो भक्ति की भाषा है ये। तो ये जो 5वां विश्वास है ना, वो मरकटी भक्ति है। और जो 9वां भरोस है ना, वो मर जा रही है। भगवान कहते हैं अब तू कहीं जा ही नहीं सकता बेटा। मम भरोस ही हर्ष नदीना। भरोसा पक्का हो गया तो चित्त में जो 2 बड़े विकार आते हैं, 2 बड़ी बड़ी तरंगें आती हैं, एक हर्ष की और दूसरी दैन्य की, दीनता की, वो आनी बंद हो गई। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो मिल जाए तो हर्ष होता है, मिलने की आशा हो जाए तो हर्ष होता है। तो हर्ष का क्षेत्र क्या है? विषय।
वस्तु। और जिस चीज को हम पूरी तरह से पकड़ना चाहते हैं, जिस चीज पर हमारा सुख, संतोष, प्रतिष्ठा आश्रित है, वो चीज जब जाने लगती है तो दीनता आती है। नहीं क्या? आती है तो हर्ष होता है, जाती है तो दैन्य होता है। और पूरे जीवन परिस्थिति आती भी है और जाती भी है, तो हर्ष और दैन्य बना ही रहता है। लेकिन अगर हमारा सुख, संतोष, प्रतिष्ठा, आनंद अगर वस्तु पर आधारित ही न हो, मालिक साहब पर हो तो हर्ष न दीना। आगे, अच्छा आ गए, आ जाओ बैठो, जा रहा हूं, अच्छा ठीक है। क्योंकि आश्रय हमारा बदल गया ना। आश्रय हमारा मालिक साहब हैं, परमात्मा हैं, और फॉर्चुनेटली ही डजंट गो एनीवेयर। बीरबल ने एक बार अकबर की जम के प्रशंसा की, बोले महाराज आप तो भगवान से भी बड़े हो, क्या बात है। बोले बीरबल चापलूसी की भी हद होती है यार। मैं भगवान से बड़ा किधर से हो गया। बोले बिल्कुल आप बड़े हो हैं। कैसे? बोले आप किसी को अपने राज्य से निकाल सकते हो। उसने थोड़े दिन पहले देश निकाला दिया था किसी को। आप तो अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हो, बट वो बेचारा ईश्वर, बेचारा, he cannot do this। परिस्थिति पर सवार होकर के अगर हम स्थिर होना चाहेंगे तो वो तो आती जाती है, वो पक्का है, जीवन भर सबका यही अनुभव है। सुखी मीन जहां नहीं, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। मछली वहीं सुखी रहती है जहां पानी सूखने का भय ना हो। हमारा तो हाल ये है कि पानी थोड़ा है तो अगर बैंक बैलेंस बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, और पानी सूखने लगा तो ये क्या होगा पता नहीं, बड़ा स्लम्प चल रहा है मार्केट में, शुरू हो जाता है। क्योंकि वी आर राइडिंग वेयर, लहरों पे सवार होकर स्थिर रहना चाहते हैं। लहरें स्वयं स्थिर नहीं हैं, उस पर सवार किधर से स्थिर होगा बताओ। ये अपने मन को हम लोगों को समझाना है। मम भरोस, जब आश्रय परमात्मा का मिल जाता है, रिवील हो जाता है हमारे सामने, फिर हर्ष न दीना, चित्ते स्थैर्यम जातम, चित्त में पूर्ण स्थिरता, पूर्ण निश्चिंतता, निरंतरानंद की स्थिति है। निरंतरानंद, ऐसे आनंद की स्थिति होती है। बोले यही तुम जीवन भर चाहते हो, मिलेगा ऐसे। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर वो ये नहीं है तो नहीं मिलेगा। अपने बुजुर्गों से सीख लो, उनको नहीं मिला, बूढ़े हो गए, तो आपको भी नहीं मिलेगा और आप भी नारायण क्या हो जाओगे। अब मैं क्यों बोलूं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। देखो ये हुई सिद्धा भक्ति। अब बोलते हैं नवमऊ एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई,
नारी हो, पुरुष हो, चर हो, अचर हो, एक भी इसमें से माने सत्संग भी अगर वो करता हो तो वो रास्ते पे लग गया है, पहुंचेगा वो। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। दीप्तिमती भक्तिमती सबरी माता, वो मेरा अतिशय प्रिय है। उसकी जाति क्या है, पाति क्या है, गुण कितना है, मैं पूछता भी नहीं हूं। मानव एक भगति करनाता, जो विवृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। इसी भक्ति के मार्ग पे चल के तुमको वो गति सिद्ध है जो योगियों को भी दुर्लभ है। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मेरे दर्शन का फल होता है जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम, देखो कैसी पंक्ति है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ईश्वर के दर्शन का फल है स्वरूप की प्राप्ति। ये क्या बोलते हैं, स्वात्म दर्शनम, हाँ, ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः, रमण महर्षि बोलते हैं ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः। अगर किसी को आज ईश्वर दर्शन हुआ, साकार दर्शन हुआ और उसको स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, तो मानना चाहिए कि परंपरायात कभी न कभी उसको हो ही जाएगी। साक्षात नहीं तो परंपरायात एक बार वो स्वाद मिल जाए तो उसको तो उस रास्ते पे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, बहुत देर तक वो। लोग कहते हैं भक्ति करता है व्यक्ति तो द्वैत तो बना ही रहेगा। अरे भाई, भगवान पर भी तो भरोसा करो। उन्होंने कहा है मेरा भक्त है तो मैं उसको बुद्धि योग दे के ही रहता हूं। भगवान अगर कृपालु हैं तो अपने ही भक्त को अज्ञानी छोड़ देंगे क्या? माने फिर तो बात ही नहीं बनी ना। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, वो मेरा जिम्मा है कि मैं बुद्धि योग उसको दूं। ये जो हम लोग केवल अपने को ही कि हमें ही सब करना है, ऐसा जो हम समझते हैं ना, तो गलती हो जाती है। तो वो भी तो कुछ करता है, सत्संग मिलाता है, बुद्धि में सत्संग की बात समझ में आती है। मैं तो समझता हूं उसी कृपा से समझ में आती है। नारायण। अब एकदम टॉपिक बदला उन्होंने, बोले सबरी, जानकी जी का पता तुम जानती हो? कहाँ बात हो रही थी कुछ, जनक सुता कई सुधी, जानकी जी का पता मालूम है? बताओ, तुम जानती हो, मेरे को बताओ। सबरी ने फिर बताया भी, पूछा तो उन्होंने बताया। पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरोवर जाओ, वहां सुग्रीव रहता है, उससे आपकी मित्रता हो जाएगी और वही सब आपको आगे की बात बताएगा। और सबरी मुस्कुराई थोड़ी, जानत हूं पूछहु। बोले जानते भी पूछते हो, मेरे को ठगते हो। भगवान दिखाना चाहते थे हमको आपको कि एक भीलनी सबरी साधना से सर्वज्ञ बनी बैठी है, त्रिकालदर्शी बनी बैठी है ना। पढ़ पढ़ के कोई बहुज्ञ बन सकता है, बहुज्ञ भी बनता है कि नहीं मालूम नहीं। ये है, हमारे ऋषि लोगों में कई ऋषियों के लिए कहा जाता था वो त्रिकालदर्शी थे। वशिष्ठ जी के लिए कहा जाता, वाल्मीकि जी के लिए तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हां था। ये सबरी को भी यही दिखाया। और आपको बताएं, अहिल्या जी को भी ये प्राप्त हुआ। अहिल्या जी ने जब वंदन किया तो
पहले ही बंधन में। रावण रिपु जय रघुराई, रावण रिपु, लो जी, अभी तो नोकझोंक भी नहीं हुई थी। अहिल्या जी के प्रसंग में रावण से नोकझोंक भी नहीं हुई थी और उन्होंने उसी समय घोषित कर दिया रावण रिपु जय। नारायण। तो ये इस तरह से शबरी जी ने उनको पंपा सरोवर की ओर भेजा है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं अपने मनीराम को, मति मंद विश्वास करी, विश्वास की डोर पकड़ के भक्ति के पथ पे चलो जी। नाना प्रकार के कुटिल कर्म करके 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 अपने को उलझा लेते हो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रत सब त्याग हो। विश्वास ये अपना जो दांव पेंच है, तकड़मबाजी है ना, इसको छोड़ो, विश्वास करो, मालिक पर भरोसा करके साधन पथ पर चलो, मिल जाएगा। शबरी को मिला तो तुमको भी मिल जाएगा। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। अपने मन को बोलते हैं, तुम दुखी होते हो ना, होना ही चाहिए। ऐसे भगवान को भूल करके सुख चाहते हो और तुम्हें सुख मिल जाएगा तो उस दिन मुझे आश्चर्य होगा। सुख नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। भाई कोई अग्नि से दूर जाए और कहे कि ठंड लग रही है तो इट्स वेरी मच नेचुरल, लेकिन अग्नि से दूर जाए और कहे कि बड़ा गर्म है तो उस दिन जरूर आश्चर्य होगा कि ओ समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम, कहीं बुखार तो नहीं आ गया इसको। इस तरह से शबरी का प्रसंग पूरा हुआ। आगे के प्रसंग में मैंने चौपाइयाँ थोड़ी धड़ाधड़ कर दी हैं, तो कोई बात नहीं, प्रसंग तो पूरा हो ही गया। स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हैं। सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को उन्होंने विश्व मंच पर जिस तरह से प्रकाशित किया, हिंदू समाज उसके लिए अनुग्रहित है, वंदन करती है। कहते हैं हमारे देश का जो बल है वो ऋषि बल है। धन बल, जन बल, अस्त्र बल, शस्त्र बल बहुत बार फेल हुआ है इस देश में, सफल भी हुआ है और विफल भी हुआ है, लेकिन ऋषि बल, इतिहास साक्षी है, ऋषि बल कभी फेल नहीं हुआ। नहीं तो 1000 साल की विदेशी विधर्मी सत्ता के बावजूद हम रामायण और उपनिषद दम नहीं थी कि हम पढ़ते, और सरकार के भरोसे न हमारा दर्शन जीवित है, न हमारी संस्कृति जीवित है, न हमारी संस्कृत भाषा जीवित है। ये मैंने देशमुख जी को बोला, राजीव गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कहने लगे इट्स डेड लैंग्वेज। मैंने कहा जी मैंने तो आपसे इसलिए कह दिया कि सरकार को हम लोग अपनी सरकार समझते हैं, नहीं तो मैं आपको ये बताऊं कि सरकार के भरोसे अभी तक संस्कृत भाषा, संस्कृति, दर्शन, धर्म जीवित नहीं हुआ है। आप नहीं भी करोगे तो ऋतेपि त्वाम, हाँ, सरकार के बिना भी ये सब जीवित रहेगा, बिना नहीं, विरोध के बावजूद। इसी को बोलते हैं ऋषि बल, और ये दिखाया स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना। उनके पीछे प्रभु का आधार होता है ना, प्रचंड आधार होता है। 5 मिनट का समय दिया गया था ना उनको शिकागो में, और फिर उन्होंने ही बोला, बाकी लोग श्रोता ही हो गए। फिर एक बार कहा लोगों ने कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो गोपियां पीछे दौड़ती थी, ये कुछ समझ में नहीं आता था। आफ्टर ऑल एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है, थोड़ी देर एंजॉय किया जा सकता है। फिर उन्होंने भाषण दिया, जब निकले तो पीछे सब लग गए उनके। बोले क्यों पीछे लगते हो? मैं तो एक साधारण इंसान बोलता हूं तो तुम पीछे दौड़ते हो, वो तो भगवान। जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो शंका होती है तुमको? जब इधर से बांसुरी की आवाज आई तो तुम पीछे पीछे दौड़ते हो।
ऐसे महापुरुषों की भूमि है, निरंतर आते रहे हैं, हर युग में आते रहे हैं। कोई ऐसी पीढ़ी नहीं है जो कहे कि हमारे पीढ़ी में कोई हुआ ही नहीं, नहीं तो हम भी कुछ बन गए होते। ऐसी कोई पीढ़ी बोलने का हकदार नहीं है। ये किसी देश में नहीं होता। आप गिन लीजिएगा, मैं भावुकता में नहीं बोल रहा हूं। ऐसी कोई पीढ़ी बताइए जिसमें कोई न कोई इतना विराट वृक्ष न रहा हो। पूरे देश में रहते हैं, है ना। मुझे कहा गया कि उत्तरायण पर कुछ बोलना चाहिए। प्रश्न आया है? हाँ, देखो भाई, उत्तरायण एक आध्यात्मिक होता है और एक जो है एक समष्टिगत बाहर भी होता है। जब हमारे क्षेत्र में पृथ्वी पर प्रकाश की अधिकता होती है, उसी को उत्तरायण बोलते हैं। जब मकर रेखा को सूर्य संक्रांत करता है, पार कर लेता है, और दिन का समय बढ़ जाता है और रात का समय घटने लगता है, ऊष्मा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, प्रकाश बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं उत्तरायण। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी उत्तरायण होता है जब ये बढ़े, असली मकर संक्रांति हो जाए भगवान की दया से, प्रकाश का समय बढ़ जाए, ऊष्मा बढ़े, ऊर्जा बढ़े, ओजस्विता बढ़े, तेजस्विता बढ़े, तो जीवन का उत्तरायण है वो। वास्तव में उसी उत्तरायण में मरने पर स्वर्ग होता है या शुभलोक की प्राप्ति होती है। जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रकाश हो और प्रकाश की अवस्था में मृत्यु हो, तभी शुभलोक की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो 6 महीने दक्षिणायन में जितने मरते हैं सब गड़बड़ ही हो जाएगा, और 6 महीने के उत्तरायण में पता नहीं कितने लोग मरते हैं। डेथ रेट इज वेरी हाई इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये समझने की बात है, बाहर से भीतर की ओर इशारा किया जाता है, ये हमारी पद्धति रही है। तो भगवान सूर्य नारायण संक्रांति कर रहे हैं, आवाहन है प्रकृति का कि आइए हम लोग भी संक्रांति करें और मकर रेखा को पार करें। धन्यवाद। मैं आवाहन करता हूं गजेंद्र का, 2-3 मिनट और लेंगे आपका। 5 मिनट में हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं। वो संस्कृत भाषा में वो पूर्व परिचित हैं हमारे। जब मैं ब्रह्मचारी विशाल चैतन्य था, मंदना में, कानपुर में रहता था, एक गांव में एक आश्रम है वहाँ, तो मुझे वो स्कूटर पर चढ़ा करके और ले जाता था IIT में प्रवचन करवाने के लिए। वो हमारा सारथी था उस समय। सारथी के बिना तो अर्जुन भी बेकार। तो ले आता, तो IIT में क्लासेज होती थी तो ये ले आते। संस्कृत में धारा प्रवाह बोलने वाला है। इस समय आपके अहमदाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं, और उनका अध्यापन के अलावा जो व्रत है, कि संभाषण की जो संस्कृत है, संवाद संस्कृत, उसके लिए शिविर लगाते हैं 10-10 दिन का, पूरे देश में बहुत लगा चुके। शायद हम लोग आश्रम में भी ऐसा करें। तो मैं चाहूँगा कि सरल संस्कृत और संवाद संस्कृत का एक झांकी आपको मिल जाए। आगच्छ।